10 के नक्सलियों ने भी सरेंडर किया है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नक्सल कमांडर बासी देवा ने आज हथियार डाले हैं सरेंडर। आज उसने कर दिया। 19 साथी भी उसके साथ रहे। तो बताते चले कि हैदराबाद में सरेंडर किया है। साल में बहुत बड़ी एक उपलब्धि कहना चाहिए तेलंगाना पुलिस द्वारा देश को मिली है। हमारे साथ हैं तेलंगाना के डीजीपी शिवधर रेड्डी जी। बहुत सारे लोग आपके सामने अब आत्मसमर्पण कर चुके हैं और इस बारी बहुत सारे जो वेपन्स हैं उसके साथ आए हैं। आप उनके डिटेल्स बताइए। ये अभी आज जो है सिपे माओइस्ट के पीएलजे बटालियन के बड़से सुक्का जो देवा के नाम पे से जाना जाता है वो आया है। वो पीएलजे के बटालियन का कमांडर हैं। वो लास्ट 22-23 साल से सिपे माओइस्ट पार्टी में काम कर रहा है और अपने मिलिट्री के अपने बल पर उनके वो ऊपर तक पहुंच के सिपे माओइस्ट पार्टी के पीएलजे के कमांडर भी बना है 2.5-3 साल पहले। तब से ये जरूर ही बड़ी क्षति है पार्टी के लिए, उसी पे माओइस्ट पार्टी के लिए। आपने कहा कि नियर कोलैप्स ऑफ पीएलजीए यानी कि पीपल्स लिबरेशन गरिल्ला आर्मी के लिए एक डेथ ब्लो ही कहा जाना। डेफिनेटली इट इज बिकॉज एक ज़माना ऐसा था 3-4 साल पहले तक 420 से ज़्यादा लोग एक पीएलजे बटालियन में काम करते थे। वो अपने को एक प्रतिष्ठा मानते थे। पीएलजे बटालियन को दिखा के एक शोकेस करते थे कि ये बहुत बड़ा हमारा ये है बोल के। अभी उसमें 420 से ज़्यादा लोगों से अभी करीब 60 तक आ गए हैं। मतलब इतना क्षति हो गई कि पूरे लोग जो है इधर सरेंडर तो हो गए यानी तो इनकाउंटर से मर गए हैं या पार्टी को छोड़ के भाग गए हैं। तो अभी 60 लोग बच गए हैं। तो हम इसे अपील करते हैं कि वो 60 लोग भी बाहर आ जाएं जल्दी और सरेंडर हो जाए। जैसे आपने दिखाया यहाँ पे कोल्ट भी है और टैवोर भी है, एलएमजी भी है। वो टैवोर जो इसराइली वेपन है इसका महत्व क्या है? क्योंकि ऐसे वेपन्स तो इंडिया में इनको प्रोक्योर करना भी बहुत मुश्किल होता होगा। या डेफिनेटली ये तो सीक्यूबी वेपन है, क्लोज क्वार्टर्स बैटल वेपन है। क्लोज क्वार्टर्स बैटल वेपन है ये टैवोर जो इजरायली मेड वेपन है। हम तो पता चलना है अभी तो, क्योंकि वहाँ कैसे ये लोग हासिल करे हैं। क्योंकि हम जहाँ तक हमें पता है कि AK-47 लूट लिए थे, SLR लूट लिए थे, इवन कोल्ट वेपन भी लूट लिए थे पुलिस वन से। लेकिन ये वेपन जो है टैवोर वेपन जो इजरायल में जो बोल रहे हैं वो कब लूट लिए, कहाँ से मिला है वो अभी तहकीकात करना है। मुझे आश्चर्य हुआ कि 20 लाख रुपए लाके आपके पास उन्होंने वो भी सरेंडर किया। तो अच्छी बात है ना। वो तो उसका मतलब पूरा अपने दिल को ओपन करते हुए कुछ छुपाया नहीं। पूरा आके वेपन के साथ हमको पैसों से ज़्यादा वेपन से हम ताल्लुक है। तो वेपन्स को भी ला के सरेंडर हुआ है। वो तो वेरी इंपॉर्टेंट। नो, मैं इसलिए पूछ रही थी कि उसको क्या ट्रेल किया जा सकता है? कैश अगर कोई दबा ले तो भी किसी को पता नहीं चलेगा। वो चलेगा, लेकिन वो मानना होगा उसका जो ऑनेस्टी को दैट ही केम आउट एंड सरेंडर्ड विद वेपन विद कैश आल्सो। एंड नाउ नॉट जस्ट तेलंगाना से बल्कि ये सारे लोग छत्तीसगढ़ बाकी राज्यों से भी आपके यहाँ आकर सरेंडर कर रहे हैं आपके सामने। अच्छी बात है क्योंकि हम लोग पहले से ही 1991 से हमारा चल रहा है ये पॉलिसी, सरेंडर पॉलिसी एंड सरेंडर रिहेबिलिटेशन पॉलिसी। तो उसके वजह से ही बहुत लोग इनफैक्ट जो आंध्र तेलंगाना में जो भी हमको सक्सेस मिला है वो एनकाउंटर ही नहीं बल्कि सरेंडर पॉलिसी भी मिला है। तो इसलिए सरेंडर पॉलिसी यहाँ पर बहुत रोबस्ट सरेंडर पॉलिसी है। तो तुरंत उनको जो भी सरेंडर होता है उनको अब देख लेते हैं, उनको जो देना है दे देते हैं, उनका और पैसे वगैरह जो भी चेक दे देते हैं, उनका देखभाल भी देख लेते हैं हम लोग। तो इसलिए लोग अट्रैक्ट हो रहे हैं और आकर्षित हो रहे हैं और आके सरेंडर हो रहे हैं। एक आखिरी सवाल देवू जी के बारे में सबके मन में है कि वो क्यों नहीं आए हैं बाहर अब तक? क्या आपका कोई कांटेक्ट हुआ है उनके साथ? नहीं, हमको तो कोई पता नहीं। हम उसको भी अपील कर रहे हैं कि बाहर आ जाए। और उसके साथ माओवादी पार्टी एक तरह से खत्म ही समझिए। अभी भी वही हाल है, अभी लास्ट स्टेज में है। शुक्रिया। यानी कि जो पीएलजीए के सरेंडर के बाद यही लग रहा है कि जो माओवादी पार्टी का जो बल था वो पूरी तरह से चला गया है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने सारे जो वेपन रखे गए हैं, जो हथियार रखे गए हैं, ये कुछ ये सब अपने जो खुद के मैन्युफैक्चर्ड भी हैं, जैसे BGL है, बैरल ग्रेनेड लॉन्चर्स हैं, सिंगल शॉट्स हैं, SLR जो सेल्फ लोडिंग राइफल है, इंसास भी है। और इसके अलावा हम यहाँ पे आपको दिखाना चाहेंगे कि ये इतने सारे AK-47 8 AK-47 के साथ ये लोग आए हैं। और सबसे खास चीज़ ये जो टैवोर नाम की जो यहाँ पे हथियार बताई जा रही है, इसको
इनोवेटिव CQB वेपन इजराइल मेड, इस पर भी आश्चर्य अब पुलिस को है कि ऐसा वेपन कैसे पहुंचा माओवादियों के पास। वैसे तो एक और भी उन्होंने बनाए हैं कुछ हथियार जिससे कि हेलीकॉप्टर को भी टारगेट किया जा सकता है, और अब उसको किस मशीन पर लगाकर वो चलाने वाले थे उस बात पर अभी भी सवाल निशान बनाए हुआ है। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, NDTV इंडिया के लिए। सुकमा में नक्सलवाद पर बड़ा एक्शन लिया गया। जवानों ने मुठभेड़ में 12 नक्सलियों को ढेर किया है। DVCM कैडर समेत कई बड़े नक्सली ढेर किए गए। कोंटा ASP की हत्या में शामिल नक्सली भी मार गिराया गया है। मौके से AK-47 और इंसास राइफल भी बरामद कर ली गई और सर्चिंग ऑपरेशन के दौरान ये नक्सली मुठभेड़ हुई थी, जिसमें सफलता हाथ लगी है। तो एक बड़ी कार्रवाई, एक बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया। बताते चले कि मुठभेड़ में 12 नक्सली मार गिराए गए हैं। आज सुबह सुकमा जिले के बुरकलंका और पामलूर के जंगल में जो मुठभेड़ हुई है, उस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने 12 नक्सलियों को मार गिराया है। और मेरे पीछे जो जवानों को आप देख रहे हैं, ये जवान उस ऑपरेशन में शामिल थे और ऑपरेशन को पूरा कर अब ये वापस लौट रहे हैं। और DRG जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें कोंटा एरिया कमेटी के सचिव मंगड़ू को मार गिराया है। इसके अलावा ACM कैडर का जो नक्सली है हितेश को मार गिराया गया है। तो अब ये जवान उस ऑपरेशन में शामिल थे और ऑपरेशन को पूरा कर अब ये लौट रहे हैं। इसी इलाके में मंगड़ू का दहशत रहा है। कई सालों तक मंगड़ू इन इलाकों में माओवादियों संगठन के जो एक्टिविटीज थी उसको यहाँ संचालित करता था। यही वो इलाका है जहाँ मंगड़ू को लेकर लगातार पुलिस सर्च कर रही थी और अब आखिरकार जवानों को एक बड़ी सफलता मिली है। एक बड़े लंबे ऑपरेशन के बाद जवानों ने इसे मार गिराया है। खास करके जो DRG की जो टीम है, इस DRG की टीम में ऐसे कई लोग लड़ाके जो शामिल है, कभी माओवादी संगठन में ये काम कर चुके हैं और इसी कारण भौगोलिक जो परिस्थितियां है उससे ये अनुकूल यहाँ के हालातों को जानते थे और ऑपरेशन में इन्हें शामिल किया गया था। और DRG जब से शामिल हुई है नक्सल को खात्मे को लेकर, उसके बाद लगातार सफलताएं मिलने लगी है। तो आप ये देखिए, जवान जो ऑपरेशन में शामिल थे वे अब लौट आए हैं। सुबह 5 बजे से ये ऑपरेशन शुरू हुआ था। माओवादियों के साथ एक लंबी ऑपरेशन मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ के में मंगड़ू मारा गया है। सुकमा और बीजापुर के जो सरहदी इलाके हैं, दोनों अलग अलग इलाकों में एक बड़ी मुठभेड़ हुई है। उस मुठभेड़ में बीजापुर में 2 नक्सलियों को मार गिराया गया है और वहीं सुकमा DRG ने 12 नक्सलियों को मार दिया है, जिसमें बड़े कैडर के नक्सली मारे गए हैं और जवान अब वापस लौट रहे हैं। शव को पीछे लाया जा रहा है और यहाँ से करीब 2-2.5 किलोमीटर की दूरी पर बुरकलंका गांव है और उस गांव में शव को रखा गया है। जो जवान थके थे, पुलिस प्रशासन की ओर से उन्हें वाहनों के माध्यम से वापस जिला मुख्यालय ले जाया जा रहा है। और एक बस्तर में चल रहे माओवादियों के खिलाफ जो निर्णायक लड़ाई है, उसमें एक अहम और ये निर्णायक फैसला है और माओवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से एक बड़ी सफलता मिली है। लगातार सुकमा और बीजापुर सर्दी इलाकों में माओवादियों का गढ़ रहा है और PLJ का यह इलाका रहा है, जिसके कारण माओवादी सशक्त होकर बस्तर में बीते 45 सालों से यहाँ माओवाद का कब्जा कर राज चला रहे थे और यही वो इलाके हैं जहां इनकी जनताना सरकार चलती थी। लेकिन अब पुलिस और प्रशासन की मदद से अब इन इलाकों में कैंप खोलने के बाद माओवाद की जो रीढ़ है उस पर वार किया गया है और लगातार कई नक्सली जो है सरेंडर भी कर रहे हैं और कई नक्सली जो है अब मुठभेड़ में मार गिराए जा रहे हैं। बड़े कैडर नक्सलियों के मारे जाने के बाद अब माओवादी संगठन पूरी तरह से कमजोर हो गया है। जिस तरह से जो खबरें आ रही थी समर्पण को लेकर, बारसेदेवा ने हाल ही में सरेंडर करने की खबर आ रही है तेलंगाना में, जिसके बाद अब माओवादी जो बचे कुछ जो माओवादी थे सुकमा और बीजापुर के सरहदी इलाकों में, उन्हें आज मार गिराया गया है। पुलिस अफसरों का दावा है जो कोंटा एरिया कमेटी का जो सचिव है मंगड़ू और उसके साथ 12 नक्सली मारे गए हैं। तो ये माना जा रहा है कि कोंटा एरिया कमेटी पूरी तरह से अब खत्म हो गई है और पुलिस और DRG को एक बड़ी सफलता मिली है। NDTV के लिए सलीम शेख, सुकमा। सुकमा और बीजापुर में सुरक्षा बलों ने कुल 14 नक्सलियों को ढेर किया है। जानकारी के मुताबिक 12 नक्सली सुकमा में तो बीजापुर में 2 नक्सलियों को जवानों ने ढेर किया। ये 2 तस्वीरें देखिए आपको दिखा रहे हैं। बड़ा एक्शन यहां पर लिया गया। पहली तस्वीर सुकमा की है
जहां पर नक्सलियों को मार गिराया गया। 12 नक्सली जिन्हें ढेर कर दिया गया। तो इसी तरीके से दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। बीजापुर की तस्वीर है जहां पर 2 नक्सलियों को ढेर किया गया। बस्तर में 14 नक्सलियों के मारे जाने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने एक्स पर पोस्ट किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सुरक्षा बलों की सटीक रणनीति, सतत दबाव और मजबूत जमीनी पकड़ के चलते माओवादी नेटवर्क तेजी से ढह रहा है। तो ये देखिए पोस्ट किया गया यहां पर। बस्तर में 14 नक्सलियों को मार गिराया गया। उसके बाद सीएम साय की तरफ से ये पोस्ट आया है। बस्तर संभाग में नक्सलियों के सरेंडर और एनकाउंटर का दौर जारी है। बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि साल 2025 में 100 मुठभेड़ हुई, जिसमें 256 नक्सली मार गिराए गए, जबकि 898 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। वहीं 1573 नक्सलियों ने पुनर्वास और आत्मसमर्पण किया है। 2025 में मोदी द्वारा 43 निर्दोष ग्रामीण को अलग अलग घटनाक्रम में उन्हें टारगेट करके उनका प्रताड़ित किया गया, उनका हत्या की गई थी। ये सब माओवादियों का कमजोरी के निशान है। तभी माओवादी कमजोर होते, बैकफुट में रहते, उसी समय किसी न किसी सॉफ्ट टारगेट को अटैक करके अपनी उपस्थिति दर्ज करने के लिए, अपना ताकत को बताने के लिए कि झूठी प्रयास की जाती है। लेकिन ये सब उनकी खात्मा के एक संकेत है, उनके अंत के एक संकेत है। और वर्ष 2008, 9, 10 के अवधि में देखा जाएगा, प्रतिवर्ष ऑन एन एवरेज 150-200 निर्दोष ग्रामीण का माओवादी द्वारा हत्या की जाती है। लेकिन ये आंकड़े कम होते होते अभी वर्ष 2026 में 43 का आंकड़ा आया है। लेकिन 2026 और आने वाले समय में हमारा ये प्रयास रहेगा इन आंकड़े में और भी कमी ले आने के लिए, ताकि किसी भी क्षेत्र की जनता का जान नक्सल गतिविधि में, नक्सल हिंसा में ना चले जाए। ये हमारा एक विशेष प्राथमिकता रहेगा।